हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आप स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर की एक लैंग्वेज है जो कि है नेचुरल लैंग्वेज। लास्ट में आप देखोगे तो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रोग्रामर से। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि प्रोग्रामर कौन लोग होते हैं। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है बीटेक में, या फिर जिन्होंने बीसीए किया हुआ होता है, तो इनकी एक नेचुरल लैंग्वेज होती है। अब नेचुरल लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है, आप और मैं कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को बातें समझाने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर मेरे को मेरे दोस्त को कुछ समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा। अगर उसको हिंदी आती है तो मैं उसको हिंदी में बातें समझाऊंगा, अगर उसे इंग्लिश आती है तो मैं उसे इंग्लिश में बातें समझाऊंगा, या फिर किसी को पंजाबी आती है तो उसको हमें पंजाबी में बातें समझानी पड़ेगी। इसी तरीके से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। अब उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही चीज़ें समझानी पड़ती है। जैसे ये मेरे पास एक मशीन है, लैपटॉप, अगर मेरे को इसको कुछ चीज़ समझानी है तो मैं कैसे समझाऊंगा, बाइनरी लैंग्वेज में समझाऊंगा, 10101 वाली फॉर्म में समझाऊंगा इसको चीज़ें। तो जब हम 101 में इसको चीज़ें समझाते हैं, उस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। और इसका एक नाम और होता है, क्योंकि ये मशीन होती है तो इसको मशीन लैंग्वेज भी बोल दिया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली चीज़ 10101 वाली, और साथ में मैं ये भी लिख देता हूँ कि इसको क्या भी बोला जाता है, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब हम जो हिंदी या इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, उस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब इनसे मेरा क्या मतलब है, तो इसको एक कहानी की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि जब कंप्यूटर आया करते थे, इनिशियल स्टेज थी, तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, लेबोरेटरी में रखा करते थे। तो उस टाइम पे जिन्होंने कंप्यूटर बनाए थे, उन्हीं को चीज़ें समझ आती थी, उन्हीं को बाइनरी लैंग्वेज आती थी। तो अब जिन लोगों को आती थी, दो चार लोगों को आती थी, अब अगर उनको कंप्यूटर से काम कराना है तो वो कैसे लिखते थे, वो 10101 ऐसे फॉर्म में लिखा करते थे कोड। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि ये 2 से 3 लोग हैं जो कि कैसे चीज़ें समझा रहे हैं, 10101 ऐसे, ठीक है, 010101 इस तरीके से वो कंप्यूटर को बता रहे हैं कि तेरे को क्या टास्क करना है। लेकिन इसको हम एक बड़े स्केल पे नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो 2-3 लोग कितना ही टास्क करा लेंगे कंप्यूटर से। तो क्या सोचा गया कि यार कुछ ऐसी लैंग्वेज को ईजाद किया जाए जिससे काम आसान हो जाए, कुछ और लोगों को लेके आया जा सके, ठीक है, वो लोग काम कर सके। तो वहाँ से हम कहाँ पहुँचे, असेंबली लैंग्वेज पे पहुँचे। असेंबली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ी आसान हुआ करती थी, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं हुआ करती थी। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि 2 से 3 लोग जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया, वही लोग समझ पाते थे कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। या फिर असेंबली लैंग्वेज को ये तो था कि हम इसको पढ़ा सकते थे, लेकिन पढ़ाने से ये मतलब था कि अगर एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट को ही चीज़ें समझ आएगी, बाकी 45 को नहीं समझ आएगी। तो यहाँ पे भी हम कंप्यूटर से टास्क नहीं करवा पा रहे थे। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, अगर आप आज की बात करोगे तो हम एआई की बातें करते हैं कि एआई डोमिनेट कर रहा है। एआई इतनी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देता है, उस टाइम पे चीज़ें नहीं करवा पा रहे थे, हम टास्क नहीं करवा पा रहे थे कंप्यूटर से। तो एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिसको बहुत सारे लोग कर सके, बहुत सारे लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर लिख सके, एप्लीकेशंस लिख सके। तो हम असेंबली लैंग्वेज से कहाँ पे पहुँचे, हाई लेवल लैंग्वेज पे पहुँचे। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेरी सी लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, जावा होती है, या फिर मेरी पाइथन होती है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज को मैं क्या बोलता हूँ, जैसे C# भी होती है। एन नंबर ऑफ लैंग्वेज जो मेरे पास होती हैं वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। जब हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनानी शुरू करी तो हमने लोगों को सिखाना शुरू करा। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये कैसे लिखी होती है, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। जैसे हमने देखा है ना, अगर आपने कोड नहीं देखा, अगर आप कोड करते हो सी लैंग्वेज में, C++ में, तो आपको पता होगा कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, जैसे मैं अगर प्रिंट एफ लिख रहा हूँ तो प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है। अब प्रिंट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से पूछोगे ना प्रिंट एफ
PDF, तो वो आपको जनरली बता देगा कि प्रिंट का मतलब है कि कोई चीज़ प्रिंट होके आ रही है। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारी वाली लैंग्वेज है जिसमें हम चीज़ें समझा सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज से क्या फ़ायदा हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये सिखा पाए हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या दिक्कत आ रही थी कि हम ज़्यादा लोगों को नहीं सिखा पा रहे थे, कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट है तो हम 5 को ही सिखा पा रहे थे। और इसमें तो आप बात ही मत करो, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज तो जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था उन्हीं को समझ आया करती थी। तो ये हमें समझ आया कि हाई लेवल लैंग्वेज हमने बनाई। अब ये वही हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपको कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, जो हम सी लैंग्वेज C++ कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उनका यूज़ करके हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी में लैंग्वेज को बांटा जा सकता है। जैसे कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि नहीं आती समझ, इसलिए ही उनको लो लेवल लैंग्वेज बोला गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे लो लेवल लैंग्वेज। अब हम कौन सी लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं या किन लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं? तो जो मेरी बाइनरी लैंग्वेज है या मेरी मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नहीं आती समझ। इसके अलावा जो असेंबली लैंग्वेज है, अब असेंबली लैंग्वेज भी ज़्यादा लोगों को नहीं समझ आती ना। अगर 50 में से सिर्फ 5 लोगों को समझ आ रही है तो वो क्या समझाना फिर। तो इस लैंग्वेज को भी हम किस कैटेगरी में डालेंगे? लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में डालेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ आती है ना। तो बहुत सारे लोगों को समझ आएगी तो उन बहुत सारे लोगों से हम कंप्यूटर से बहुत सारा टास्क निकलवा सकते हैं, बहुत सारा काम करवा सकते हैं। तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। अब इसमें से भी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि कंपाइलर बेस्ड होती है। जितनी भी मेरी ये लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे, इसमें से कुछ लैंग्वेज ऐसी होंगी जो कि कंपाइलर बेस्ड होंगी। यहाँ लिख देता हूँ मैं कंपाइलर बेस्ड। कुछ लैंग्वेज ऐसी होंगी जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड होगी। अब ये कंपाइलर क्या होता है या इंटरप्रेटर क्या होता है, ये चीज़ें हमें नहीं पता। अगर आप इस कोर्स को, आप इस प्लेलिस्ट को स्क्रैच से देख रहे हो तो बूदर करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थोरोली कि कंपाइलर क्या होता है या कंपाइलर काम कैसे करता है, या इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर काम कैसे करता है। या फिर इन लैंग्वेजेस में से कोई लैंग्वेज होती है जो कि मिक्स्ड होती है। मिक्स्ड का क्या मतलब है कि वो कंपाइलर भी काम करता है उसमें और इंटरप्रेटर भी काम करता है। तो इसको समराइज़ कर देते हैं फटाफट कि एक प्रोग्रामर है, ठीक है, उस प्रोग्रामर को जो कोड लिखना है वो किस लैंग्वेज में लिखना है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना है। हमने क्या करा कि जब कंप्यूटर आया करते थे स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि बाइनरी लैंग्वेज थी, 2-4 लोगों को समझ आया करता था। फिर हमने क्या करा, हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई जो कि थोड़े से और ज़्यादा लोगों को समझ आने लगी। लेकिन लास्ट में हमें किस पे शिफ्ट होना पड़ा? हाई लेवल लैंग्वेज पे शिफ्ट होना पड़ा। हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आने का मतलब कि हम कंप्यूटर से ज़्यादा काम निकलवा पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट लिख सकते हो। मैं बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।